कि शो में तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। 4 अहम ओहदेदार मुस्ताफी, पीटीआई की पेशावर सिटी की तंजीम में इख्तलाफात। एहतजाज से मुत्तालिक इजलासों में 10 अरकान असेंबली की अदम शिरकत। वज़ीर आला हाउस में पीटीआई के एहतजाज के लिए मुनक्किद इजलास में अल जिहाद के नारे। पीटीआई पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का टारगेट पूरा करने से इनकार। जो रुकन या ओहदेदार 24 नवंबर को गायब हुआ उसका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं होगा। बुशरा बीबी का 2 टोक ऐलान। तहरीक इंसाफ को जलसे के लिए किसी इजाजत की जरूरत नहीं, अली अमीन गंडापुर का ऐलान। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकिशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब। मैं हूँ आपके साथ सफ़ान खान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कुछ मिक्स्ड खबरें हैं। यानी एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान या टिकट होल्डर्स खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला हाउस में अल जिहाद के नारे बुलंद करते हुए नज़र आते हैं, यानी बड़े मोटिवेटेड नज़र आते हैं, चार्ज नज़र आते हैं। तो दूसरी तरफ अंदरूनी इख्तलाफात की खबरें भी अपने पूरे जोबन यानी पूरे इस वक्त फ्लैक्स पर कहा जाए तो मौजूद है। ये अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये खबरें अब सिर्फ खबरें नहीं रही हैं, बल्कि ये अफवाहें नहीं रही हैं, बल्कि अब ये खबरों की सूरत में, नोटिफिकेशन की सूरत में सामने आना शुरू हो गई हैं। तो जहाँ एक तरफ ऐसे अरकान हैं जो एहतजाज, अल जिहाद या जानिसार होने के नारे लगा रहे हैं, वहाँ दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई ओहदेदार अपनी सीट से मुस्ताफ़ी हो रहे हैं और ये ओहदेदार उनकी तंजीमी कमेटी में शामिल हैं। यानी पेशावर की तंजीमी कमेटी के 4 अहम ओहदेदारान मुस्ताफ़ी हुए, उनकी जगह 4 नए ओहदेदारान को इस वक्त अपॉइंट किया गया। और ये नोटिफिकेशन जो कि 16 नवंबर को जारी हुआ, इन ओहदेदारान में एक जनरल सेक्रेटरी, 2 सीनियर नायब सदूर, 1 नायब सदर शामिल हैं। इनकी जगह रहमान जलाल, फ़कीर मोहम्मद, रफ़ीउल्लाह और नेक मोहम्मद को अपॉइंट किया गया डेजिग्नेटेड पोस्ट पे। इरफान सलीम जो प्रेसिडेंट है पेशावर डिवीज़न के, उनकी तरफ से, डिस्ट्रिक्ट पेशावर के, उनकी तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ। तो जहां एक तरफ ये खबरें हैं कि जी एक तरफ ऐसे फुटेजेस हैं जैसे दिखाया जा रहा है कि कारकुनों में बड़ा जोश है, वहां दूसरी तरफ अरकान के इस्तीफे भी सामने आ रहे हैं। तो बड़ी टूट फूट का शिकार जिसे कहा जाए तहरीक इंसाफ हो चुकी है, तंजीमी स्ट्रक्चर टूट फूट का शिकार हो चुका है। अच्छा, ऐसी सूरत हाल में जब ये हम देख रहे हैं कि एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ टास्क दी जा रही है, नंबर्स और टारगेट दिए जा रहे हैं मुख्तलिफ MPS को, टिकट होल्डर्स को, कि आपने इतने बंदे इस तारीख को इतने बजे जमा करने हैं। अच्छा, उसके साथ साथ पूरी की पूरी तैयारी और भरपूर तरीके से कोशिश ये की जा रही है कि जो फाइनल कॉल जिसको ये कहा जा रहा है, या जो भी ये इस दफ़ा मिस कॉल ना हो बल्कि ये वाकई में फाइनल कॉल हो, तो तैयारियां भरपूर हैं और तासुर देने की कोशिश ये है कि इस दफ़ा वापसी नहीं होगी। छोटा सा आपको ग्लिम्स दिखाते हैं, ये जब नारे लगे अली अमीन गंडापुर साहब की सरबराही में अल जिहाद के, तो किस तरह ये नारे लग रहे थे आपको ज़रा दिखाते हैं, मंजर दिखाते हैं, ज़रा वाइब्स देखें ज़रा यहाँ पे क्या था। लेट्स से दिस। हम वापस नहीं आएंगे चाहे जो भी हो जाए। तो ये चार्ज अप एटमॉस्फेयर को पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अली मोहम्मद खान साहब तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, उन्होंने भी गुफ्तगू करी थी कि विजन या पैगाम क्या दिया है बानी PTI ने, उसका भी कुछ हिस्सा आपको सुनाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि असल में सियासत में क्या हो रहा है। पहले लेट्स हियर दिस के अली मोहम्मद खान साहब क्या कहते हैं। लेट्स हियर दिस। खान साहब 24 नवंबर के लिए पुरज़म हैं, बहुत पुरुमीद हैं, और उन्होंने मुझे कहा था कि 8 फरवरी को जितनी दुनिया निकली थी और एक खामोश इनकलाब था,
उसी तरह एक पुरअमन तौर से पूरा पाकिस्तान उससे ज्यादा जोश और जज्बे से इंशाल्लाह निकलेगा। 24 नवंबर को पूरा पाकिस्तान तैयार है। खैबर पख्तूनख्वा में तैयारियां उरूज पे हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा से भी ज्यादा मैं इस बात पे खुश हूं कि पंजाब इस बार इंशाल्लाह निकल रहा है पूरे पाकिस्तान से। बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा ओवरसीज पाकिस्तानीज को भी मैं कहूंगा कि जो जो पहुंच सकता है अपने लीडर की कॉल पे 24 नवंबर को पहुंचे। तो भरपूर तरीके से पूरी कोशिश ये दिखाने की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चार्ज्ड अप है और इख्तलाफात नहीं हैं, लेकिन इख्तलाफात भरपूर हैं, इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं, मुस्ताफ़ी अरकान हो रहे हैं और इसके अलावा बहुत से अरकान शायद 24 नवंबर को गायब भी हों। डिस्पाइट दैट कि बुशरा बीबी ये कह चुकी हैं कि जो 24 नवंबर को गायब हुआ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा अब नहीं रहेगा, लेकिन इसके बावजूद इत्तलात यही है कि शायद 24 नवंबर को बहुत से पार्लियामेंटेरियंस मंजर से गायब हो जाए। खुद अली अमीन गंडापुर के बारे में तहरीक इंसाफ शक में इसी वजह से ये फैसला कि कोई एक रुकन या कोई एक रहनुमा इस एहतजाज को ख़त्म नहीं कर सकेगा, बल्कि एक कमेटी फैसला करेगी तो फिर ये एहतजाज ख़त्म होगा या इस एहतजाज को कॉल ऑफ किया जा सकेगा। आपके सामने रखते हैं कि अली अमीन गंडापुर वफाकी हुकूमत पर और भी प्रेशर डाल लें। उनकी जानिब से एक खत सामने आया है जिसमें उन्होंने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुलाने के हवाले से वज़ीर आज़म साहब को ये खत लिखा है। उन्होंने लिखा है, डियर प्राइम मिनिस्टर, आई एम राइटिंग टू यू अंडरस्कोर द नेसेसिटी ऑफ होल्डिंग द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बाय आर्टिकल अंडर आर्टिकल 154 क्लॉज 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कहा जी कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट है ये। द लास्ट ऑफ सच मीटिंग्स वाज हेल्ड इन जनवरी 2024। दिस कैरीज adverse implications for the vital economic interests of the province. The timely convening of the CCI meeting is essential for addressing critical issues faced by the federating units, provinces. Furthermore, regular meetings will enhance the collaborative efforts in bringing peace and harmony. I therefore request your personal interest and intervention in directing for holding regular meetings of the CCI as mandated by the Constitution of Pakistan. तो अली अमीन साहब ने जो ये ख़त लिखा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, इसमें मुतालबा किया है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुलाया जाए। ये कहते हैं जी कि इनके एरर्स हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, एनएफसी को लेकर, एनएचपी को लेकर इनके ड्यूज़ हैं जो इनको वफाकी हुकूमत उनके हक के मुताबिक नहीं दे रही, और इस मामले को वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में इससे पहले भी उठा चुके हैं और अब उन्होंने दोबारा उसका इजलास बुलाने का मुतालबा किया है। इजलास का जिक्र हो रहा है तो आपको बताते चलें कि बुशरा बीबी तहरीक इंसाफ के खैर पख्तूनख्वा और दीगर इजलासों में मौजूद हैं, हिदायतें दे रही हैं। तहरीक इंसाफ वाले बार बार कहते हैं कि सियासत से ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो तमाम हिदायतें भी देती हैं, वो ये स्टेटमेंट भी देती हैं कि कारकुन नहीं आएगा तो वो पार्टी का हिस्सा नहीं होगा। और जब ये सवाल पीटीआई वालों से पूछा जाता है कि वो किस हैसियत में इन इजलासों में मौजूद हैं, तो पीटीआई वाले कहते हैं जी क्योंकि वो खान साहब की अहलिया हैं इसलिए मौजूद हैं। और मिसाल देते हैं नवाज शरीफ साहब की कि क्योंकि कुलसूम नवाज थी मीटिंग्स में, या फिर मिसाल दूसरे रहनुमाओं की देते हैं कि नसीम वली थी और इस वजह से जो है वो हमारी जो अहलिया है खान साहब की जो चेयरमैन की, तो वो भी इसमें इजलासों में शामिल होती हैं। तो मौरूसी सियासत जिसके खिलाफ तहरीक इंसाफ निकली थी, अब तहरीक इंसाफ के रहनुमा उसको डिफेंड करते हुए नजर आते हैं, जस्टिफाई करते हुए नजर आते हैं। आतिफ खान साहब से जब पूछा गया कि आखिर पीटीआई की जो इजलास हैं उसमें बुशरा बीबी किस हैसियत से बैठ रही हैं, तो आतिफ खान ने क्या जवाब दिया, जरा ये सुनते हैं। लेट्स हियर दिस। लीडरशिप भी सारी मीटिंग्स में पार्टी लीडरशिप भी होती है और ज़ाहिरी बात है उनकी अहलिया है। और जिस तरह नवाज शरीफ साहब थे जब वो जेल में थे, उनकी अहलिया भी बाहर आई थी, उन्होंने भी पूरी एक कैंपेन की थी नवाज शरीफ साहब के लिए। इसी तरह वली खान साहब जब थे, बेगम नसीम साहिबा भी ने उनके लिए कैंपेन की थी। तो उनकी ज़ाहिरी बात है अगर बीवी है तो उनका भी अपना एक रोल बनता है, उनकी बहनों का भी। असल चीज़ फोकस जो भी लीड करे, असल फोकस हमारा होगा 24 तारीख पे इमरान खान साहब की रिहाई पे। तो एक तरफ तहरीक इंसाफ जो है वो ये ग्राउंड बना रही है कि क्योंकि बुशरा बीबी उनकी अहलिया हैं और इससे पहले कुलसूम नवाज आ चुकी हैं, बेगम नसीम वली आ चुकी हैं, तो इस वजह से जो है वो भी आ सकती हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनी इस बुनियाद पे थी और दूसरों को ताने ये देते थे कि ये मौरूसी सियासत के खिलाफ है, या मौरूसी सियासत जो जमातें करती हैं वो जो है इस वक्त रिवायती सियासत है और हम तो नए पाकिस्तान की रविश डाल लें, नए पाकिस्तान की बुनियाद डाल लें जहाँ मौरूसी सियासत नहीं होगी। लेकिन वही सब कुछ हो रहा है। एक और खबर फराग होगी के हवाले से, क्योंकि बुशरा बीबी का जिक्र हुआ है, तो मिनट में ये खबर आई हसन नकवी साहब सहाफ़ी उनकी तरफ से, जिसमें कहा गया कि फराग होगी लाइकली टू टर्न अप्रूवर अगेंस्ट इमरान खान एंड बुशरा बीबी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है क्योंकि फराग होगी पे बड़े अहम करप्शन के केसेस हैं, पंजाब में गवर्नेंस के हवाले से, उस्मान बुज़दार के हवाले से और उनके अपने एसेट एक्यूमुलेशन के हवाले से जो एसेट बियॉन्ड मीन्स का केस है,
इस खबर में कहा गया कि सोर्सेज कंफर्म दैट द गवर्नमेंट हैज रीओपनड एंड रीस्ट्रक्चर्ड फाइल्स ऑन एलिजेड करप्शन ड्यूरिंग फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दाज़ टेन्योर. Farah Gogi, a close confidant of Bushra Bibi, has emerged as a key figure in these investigations. Her testimony is considered crucial, particularly. ये बताया गया कि वो इस वक्त उनकी मुख्तलिफ मीटिंग्स हो चुकी हैं, इस खबर में कहा गया दुबई में, और ये कहा जा रहा है तवक्कात हैं कि शायद वो वादा माफ गवाह आ जाएं बुशरा बीबी और इमरान खान के खिलाफ. तो शायद बुशरा बीबी की दोबारा गिरफ्तारी ना हो जाए इस केस के बाद या नए केसेस के बाद. ये भी बड़ी अहम डेवलपमेंट है जो आपके सामने रखनी थी. एक और अहम डेवलपमेंट 9 मई के मुकदमात के हवाले से है. अता तारा साहब की एक क्लिप आपको सुनाते हैं, वो सबूत सीसीटीवी फुटेजेस वफाकी हुकूमत के सामने रखे हैं. अता तारा साहब ने क्या कहा इस बारे में, ये भी जरा सुनाते हैं. लेट्स हियर दिस. सीसीटीवी फुटेज आज कौम के सामने रखने जा रहा हूं. ना सिर्फ सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकेंगे इनके लोगों को, उनको सुन सकेंगे कि इनके अपने लोग थे, और आप देखेंगे जो मजामत की गई, इनको रोकने की कोशिश की गई, इनको भरपूर रोकने की कोशिश की गई. मंसूबा यह था कि लाशें गिरें. हाँ, पुरअमन तरीके से रोका गया, तशद्दुद का रास्ता नहीं इख्तियार किया गया. तशद्दुद इन्होंने किया, जिस तरह अली नासिर रिजवी साहब पे हुआ, बाकी पुलिस वालों पे हुआ, फौज के एहलकारों पे हुआ. तो ये मुलाजा कीजिए एक वीडियो जिसके अंदर आप ये तमाम तर सबूत और शवाहिद, और ये बड़े हैरान कुन है कि ये वीडियो पहले कभी सामने नहीं आई. ये कहते थे सीसीटीवी फुटेज है तो सामने ले आओ, तो मैं सामने ले आया हूं. आप ये मुलाजा करें और मैं इसके साथ साथ आपको इस पे आगे साथ साथ आगाह करूंगा कि ये कैसे जो है इन लोगों ने ये तबाही मचाई है. नाज़रीन, आपने देखा कि 9 मई के हवाले से भी नए शवाहिद के साथ वफाकी हुकूमत सामने आ चुकी है. तो एक तरफ तहरीक इंसाफ जो कि पूरा जोर लगा रही है 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से, वहीं टूट फूट का शिकार है, अंदरूनी खिलफिशार का शिकार है. वहीं पर हुकूमत भरपूर तरीके से कोशिश कर रही है कि मजीद घेरा तंग किया जाए. आफ्टर दिस ब्रेक, हुकूमत की सियासी हिकमत अमली, तहरीक इंसाफ की सियासी चाल अगली क्या होगी, सारे अहम सवालात होंगे बेनकाब. हमारे साथ रहेगा. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में कुछ अहम तरीन सवालात, हुकूमती हिकमत अमली क्या होगी. खिलदास कोहिस्तानी साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा प्रोग्राम में साथ मौजूद है. खिलदा साहब, खुशामदीद. फरमाइएगा कि एक तरफ तहरीक इंसाफ है, भरपूर जोर लगाने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ हुकूमत कुछ नए शवाहिद सीसीटीवी सामने लेकर आई है. क्या आपको लगता है वाकई में फाइनल कॉल पुरजोर होगी या ये मामला ठुस खत्म हो चुका है? खिलदा साहब, यू आर नॉट टेकिंग इट सीरियस. खिलदा साहब, पीटीआई को देखें सैफखान साहब जी, बात ये है कि देखें पीटीआई का बानी जो है वो पाकिस्तान में खून की होली हमेशा खेलना चाहते हैं. 2014 में भी उन्होंने कहा था कि इस्लामाबाद में कब्रें खोदें, और उन्होंने कब्रें खोदी और उन्होंने पार्लियामेंट पीटीवी पे हमला किया. इसी तरह उसकी ये हमेशा कोशिश रही है कि पाकिस्तान में बात होती है तो वो इस तरह की जो कॉल है इस्लामाबाद के लिए देते हैं. तो आपने देखा कि आखिरी जो एहतजाज है उसमें भी एक पुलिस का जो जवान था शहीद हुआ. तो अब भी वो चाहते हैं किसी भी तरह पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली, पाकिस्तान की तामीर हो रही है, तो उन्होंने ये कॉल दी है. और वो कफन बांध के जब कह रहे हैं कि हम आएंगे तो खून खराबा करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान का नाम बदनाम करना चाहते हैं, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं. मगर पाकिस्तान, आपको ये भी बात याद रखनी होगी, 2014 से लेकर तमाम जो इनके धरने, लॉन्ग मार्च, एहतजाज, जिसमें बानी पीटीआई हुकूमत में वज़ीर आज़म उतरने की सीट से बाहर इस्लामाबाद में, उसके बाद भी इसकी पार्टी करती रही, मगर कोई इनको कामयाबी नहीं मिली, ना आइंदा भी मिलेगी. हाँ, साजिश ये जरूर करते हैं. साजिश को हुकूमत जो भी होती है, हमने पहले भी 2014 में इनको ये जो साजिश है या जो ये जो स्ट्रैटेजी ये है खिलदा साहब, इस्लामाबाद की तरफ ये आएंगे, ये जो बजाय लग रहा है इनकी प्लान्स हैं, खैर पख्तूनख्वा पंजाब का दावा कर रहे हैं, हमने देखा हर दफ़ा दावा पूरा नहीं होता. वफाकी हुकूमत का प्लान क्या है? क्या वो आने से रोकेंगे इनको, आप वहीं पर उधर ही अटक के पुल पे या उधर ही धरना हो जाएगा, या आने दिया जाएगा इनको फ्रीली या डी चौक की तरफ के आ जाए, मूव कर लें इस्लामाबाद? क्या स्ट्रैटेजी होगी वफाकी हुकूमत की इस बारे में?
पहली बात यह है कि देखें, पंजाब ने पहले भी इनको मुस्तरद किया, सिंध ने मुस्तरद किया, बलोचिस्तान के इनके कॉल को मुस्तरद किया, और अब जो बुशरा बीबी है उन्होंने जो धमकी दी है अपने MNAs, MPs और खुद खान ने भी धमकी दी है, जो बंदे नहीं लेके आएगा उसको पार्टी से निकाला जाएगा। मतलब पॉपुलैरिटी नहीं है, जबर कर रहे हैं अपने सियासी जो रहनुमा है, जो मुकामी रहनुमा है MPs, MNAs पे जबरी तौर पे वो लोगों को निकालना चाहते हैं। तो पॉपुलैरिटी नहीं है, पहले भी लोग नहीं निकले। हाँ, हुकूमत किसी सूरत में इनको इस्लामाबाद आने नहीं देगी, क्योंकि वहां पे हमने कानून साजी भी की है रोकने के लिए। हाँ, एक सियासी जमात हो, एक एहतजाज हो तो बिल्कुल आना चाहिए, मगर इनका कोई सियासी नजरिया नहीं है। ये एक मिलिटेंट जिस तरह विंग्स काम करती है एक जमात में, ये जमात एक फसादी टोला और हुजूम बन चुका है, बार बार कोशिश करता है। तो उसको हम रोकेंगे, किसी सूरत में इस्लामाबाद आने नहीं देंगे। हम बातचीत का दरवाजा भी खोल के रखेंगे, हम इनसे कोशिश करेंगे। ये बातचीत की जो बात है खेलदार साहब, जो कि पार्लियामानी पार्टी, ये हमने अब जो खबरें सुनी है वो ये है कि बानी PTI इमरान खान ने कहा है कि बातचीत अब होगी तो उनसे होगी। तो आप लोग तैयार हैं अगर बातचीत का ऐसा वक्त आता है कि कोई डेडलॉक बन जाता है या खुदा ना खास्ता अमन सलामती जो उनकी कोशिश है कि मुतासिर करे, ऐसी कोई सिचुएशन बनती है, तो आप बानी PTI से आपकी जमात या आपकी हुकूमत या रियासत मुज़ाकरात करेगी, ऐसा मुमकिन लगता है आपको? देखिए, मौजूदा जो ये धरना देना या एहतजाज करना या आखिरी काल का मकसद ही इनका ये है कि इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल इनसे बात करने के लिए आज तक तैयार नहीं है, ना बात कर रही है, ना वो जो इस्टेब्लिशमेंट का या फौज का जो आईनी किरदार है वो अपने किरदार पे खड़े हुए हैं। मगर ये मुदाखलत चाहते हैं, ये चाहते हैं कि वो हमसे आके बात करें, गैर आईनी इनके मुतालबात हैं। एक तरफ ये करते हैं, दूसरी तरफ आप देखें अमेरिका के जो लॉबिंग फर्म हायर करके अमेरिकी जो मुदाखलत चाहते हैं पाकिस्तान में। पहले ये साइफर लहरा कर इन्होंने कहा था कि अमेरिका जो है मुदाखलत कर रहा है, अब खुद दावत दे रहे हैं। और एक तरफ ये कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट सियासी रोल अदा कर रही है, तो इनका कोई बयानिया नहीं है। ये सिर्फ चाहते हैं कि पाकिस्तान में इंतशार हो, पाकिस्तान में जो स्टेबिलिटी हो रही है वो ना हो, मुआशी तो मईशत बहाल हो रही है वो ना हो। आप देखें, जब भी कोई पहले जो इससे एक बड़ा इवेंट हो रहा था OIC का, तो इन्होंने उसको रोकने के लिए कोशिश की। अब जो है रूस का प्रेसिडेंट आ रहा है 25 तारीख को, तो 24 तारीख को ये देना, मतलब ये पाकिस्तान की तरक्की इनसे हजम नहीं होती है बानी PTI से। तो ये सब कुछ दबाव डालने के लिए कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट हमसे आके बात करें। तो मैं समझता हूं इसको अगर बातचीत करनी है, अच्छा, तो वो सियासी जो उनकी जमात है, एस्टैब्लिशमेंट करे या ना करे वो तो भी मौजूद है, बात का फैसला है। आपकी हुकूमत मुज़ाकरात करेगी इनसे अगर ऐसा डेडलॉक आता है तो? देखें, हमने जो डे टू डे पार्लियामेंट का बिजनेस हो या फिर हमारी हमेशा इनसे गुफ्तगू होती है। हमने देखा कि हमने जब आईनी तरमीम करने जा रहे थे, 26वीं आईनी तरमीम में हमने इनसे बातचीत की है। उस कमेटी का खुसूसी कमेटी खुर्शीद शाह साहब की क़यादत में उसमें ये मौजूद थे। फिर आईनी तरमीम इन्होंने आराम से पास करने में दी, आईनी तरमीम पास हो गई, जुडिशल कमीशन में ये मौजूद है, इनके मेंबरान वहाँ पे हिस्सा है। तमाम जो कमेटियाँ हैं उन्होंने 2 हफ्ते पहले उन कमेटियों के चेयरमैन मुकर्रर कर दिए। तो जो अपने जो इनका ड्यू शेयर है उसके लिए ये जब बात कर सकते हैं, तो पाकिस्तान में इंतशार को रोकने के लिए या इस तरह की अगर इनकी शिकायत है या कोई बातचीत है तो कर सकते हैं। हमें कोई सियासत में या हुकूमत की हमेशा ये कोशिश होती है कि बातचीत के दरवाजे भी खुले हों, मगर हम किसी सूरत में मैं आपके थ्रू बताऊं कि ये बताएं किला साहब कि इन्होंने बड़ी तनकीद की आपकी पार्टी पे कि आपकी पार्टी में जो हुक्मरान फैमिली है वो अहम कलीदी ओहदों पर रहती है हमेशा या कोई और नहीं आता। अब बानी PTI की गिरफ्तारी के बाद कभी अलीमा खान सामने आती हैं, अब बुशरा बीबी सामने आ चुकी हैं। जस्टिफिकेशन उनके रहनुमा दे रहे हैं कि क्योंकि कुलसूम नवाज आ गई थी, तहरीक चलाई थी, अभी आतिफ खान का बयान हमने सुनवाया, तो इसलिए बुशरा बीबी भी सामने आ गई हैं। तो कैसा लग रहा है आपको, क्योंकि तनकीद तो आप लोगों पर होती रही है मौरूसी सियासत की या फिर ये खानदानी सियासत की, तो अब वो किरदार बुशरा बीबी अदा कर रही हैं PTI में। वो ये भी कह रहे हैं कि सियासत में किरदार नहीं है उनका, लेकिन वो सियासी बयानात और पार्टी को चला भी रही हैं। देखें,
थूक कर चाटना इनकी हमेशा ये कोशिश रही है और हमेशा इन्होंने ये किया है। जो बात ये मुखालफत करते हैं उसी को अपनाते हैं। ये मुखालफत अमल है। इस वक्त इस पार्टी को 3 खवातीन चला रही है। 3 खवातीन की 3 अलग कहानियां हैं। एक साबका एहलिया जो लंदन में बैठी है, वो वहां पे इंतशार फैला रही है लंदन में, जिस तरह काजी फायद ईसा पे जो है हमला हुआ, या जो हमारे लीडरशिप वहां गई थी उनके खिलाफ वो गाड़ियों के पीछे भागना, ये सब उनको स्पॉन्सर कर रही है इसकी जो है साबका है। एक तरफ वो है, और जो लॉबिंग हायर की है या जो उन लोगों से लॉबिंग के जरिए या खत लिखवाना, ये सारा वो कर रही है। दूसरी तरफ इनकी बहनें हैं जो आखिर रोजाना बात करती है मीडिया पे, रोजाना भाषण देती है। तीसरी तरफ इनकी एहलिया है जो अब सीएम हाउस में के सीएम के इख्तियारात भी इस्तेमाल कर रही है। सीएम में ठेकी कारोबार भी जिस तरह पहले भी वो बुजदार के लिए करती थी वो भी कर रही है, और दूसरी तरफ पार्टी के लीडर्स को, पार्टी के एमएनएस एमपी को धमकियां दे रही है। तो जो इन्होंने कहा था मोरोसी सियासत, तो वो तो इनके पास पहले ही थी। इनकी ये जो एहलिया है बुशरा बीबी साहिबा, वो खुल के सामने आ चुके हैं। खेला साहब, मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने आज प्रोग्राम में ज्वाइन किया और हुकूमत की सियासी हिकमत अमली पर गुफ्तगू करी। बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक के बाद हम आएंगे, मजीद गुफ्तगू होगी दीगर रहनुमाओं से, दीगर सियासतदानों से, मौजूदा और आगे का मंजरनामा मुस्तकबिल का क्या हो सकता है सियासत का। आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक बेनकाब में हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। महमूद मौलवी साहब सीनियर सियासतदान प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। मौलवी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। ये बताएं कि 24 नवंबर आपको कितनी अहमियत की हामिल तारीख लग रही है, और ये जो फाइनल कॉल है या फाइनल इनका प्रोटेस्ट है, क्या वाकई में फाइनल है, क्वार्टर फाइनल है, सेमीफाइनल है, या फिर ये मिस कॉल है? क्या है ये आपकी नज़र में? देखिए, मैं तो ये कहूँगा या मिस कॉल होगा या क्वार्टर फाइनल हो सकता है। उसकी वजह ये है कि देखें, बहुत से दफा जो है लोग जो है इकट्ठे नहीं हो रहे, तो लोगों को इकट्ठे करने के लिए ये स्टेटमेंट है फाइनल कॉल का। देखिए, हतमी कॉल तो कोई चीज नहीं होती, और अगर कोई रेवोल्यूशन की हम बात करते हैं तो रेवोल्यूशन बगैर आर्मी के सपोर्ट के कभी भी कामयाब नहीं हुई। और अगर आर्मी के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 में से कोई एक की बैकिंग नहीं हो तो आज तक दुनिया में कहीं पे भी रेवोल्यूशन कामयाब नहीं हुई। अगर आप एग्जांपल ले लें टर्की की, वहाँ पे भी आर्मी बैक थी, बांग्लादेश की वहाँ पे भी आर्मी बैक थी। तो ये हिस्ट्री है। नहीं, लेकिन तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है महमूद मौलवी साहब, वो कह रहे हैं कि 3 लाख लोग जब सड़कों पर आएंगे तो फिर हमें सपोर्ट भी आ जाएगी। तो वो कह रहे हैं पहली शर्त यह कि 3 से 4 लाख लोग सड़कों पे हम निकाल लें तो हमें सपोर्ट आ जाएगी और हम कुछ भी कर सकते हैं उसके बाद। देखिए, 3 लाख तो बहुत बड़ी बात करते हैं ये। देखिए, आज तक जो बड़े से बड़ा जलसा भी हुआ ना, बड़े से बड़ा जलसा हुआ जो कि खान साहब के पीक में भी हुआ, उसमें भी 40-50 हजार से ज्यादा लोग नहीं थे कभी। जो बड़े से बड़ा जलसा अगर आप देख लें ना, मीनार पाकिस्तान के जलसे में भी देखिए, ये जो लफ्ज कहते हैं ना 3 लाख 5 लाख, ये पॉलिटिक्स में नॉर्मली कहा जाता है। जहां 500 आदमी होते हैं वो कहते हैं हम 5000 लेके आएंगे। अब जो आदमी जिसको टास्क दिया जाता है 2000 का, तो वो मतलब जो लोग हैं पॉलिटिकल पार्टी वाले, वो जानते हैं अगर मैंने 2000 का टास्क दिया है तो ये 200 लेके आएगा। और मैंने सुना इस दफा मौलवी साहब के इस दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को ये कहा गया है कि आप गाड़ियों की फुटेज नहीं बल्कि अफराद की फुटेज दिखाएंगे अपनी जो अटेंडेंस दिखाने के लिए, वो क्योंकि वो ट्रैफिक दिखाते थे ना जैम के, यहाँ से लेके वहां तक हमारा काफिला था, तो उन्होंने कहा अफराद की फुटेज दिखाएंगे आप, जो मैंने सुना। हाँ, तो अफराद की फुटेज भी एक वैन में खड़ा करेंगे, उसको भरेंगे, फिर खाली होंगे, फिर भरेंगे, फिर खाली होंगे। वीडियोस आजकल देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप देखते हुए वो तो आपको पूरी फिल्म बना देते हैं कि पूरी की पूरी आपको, मेरे ख्याल से वो उसमें जो है आग भी दिखा देंगे, पूरी हर चीज दिखा देंगे। ये तो
आज का दौर जो है बड़ा मुख्तलिफ हो गया है। रियलिटी को फेस करें, कहाँ से लाखों लोग आएंगे और कहाँ रहेंगे। देखें, वो जो पिछला धरना भी था 2018 से पहले 13 का, उसके अंदर ताहिरुल कादरी साहब की काफ़ी सपोर्ट थी। और जो है इस्लाम, जो मैं कहूँगा जो मजहबी जमातें हैं ना, इनके पास फिर भी फोर्सेस होते हैं जो कि मैं कहूँगा कि वो खड़े रहते हैं और वो जो है जो मैं कहूँगा एक सिस्टमेटिक होते हैं। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के आप देख लेना, मैं तो कहूँगा कि PMLN को इनको आने देना चाहिए। जितने भी है वो आए, बैठे, धरना दें, उसके बाद चले जाएंगे। उसके अलावा क्या करेंगे? देखे ना, ये कहना कि जी कोई लाखों लोग आएंगे, सवाल ही आने दे। देखे, ये जो रोक के उनको और मेरे ख्याल से पावर दिया जाता है। किसी भी शख्स को अगर आप रोकेंगे और उसको बंद करने की कोशिश करेंगे तो उसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ जाती है। अगर बुशरा बीबी का किरदार मौलवी साहब क्या देख रहे हैं आप? क्योंकि हिदायतें तो वो दे रही हैं, जो 24 नवंबर को नहीं आएगा, PTI का रुकन नहीं रहेगा। एक तरफ फराह गोगी के बारे में इत्तलात हैं, एक बाकायदा एक पब्लिकेशन में एक आर्टिकल आया, हसन नकवी साहब जर्नलिस्ट है उनका, उसमें उन्होंने दावा किया है कि फराह गोगी वादा माफ गवाह के तौर पर सामने आने वाली हैं अगेंस्ट बुशरा बीबी एंड इमरान खान। तो आपको लगता है कि उनके खिलाफ भी दोबारा घेरा तंग हो सकता है बुशरा बीबी के खिलाफ? देखिए, तंग होने को तो बहुत सी चीजें घेरा तंग हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और देखें, चीजें इस सबको पता है कि क्या हो रहा था और क्या हुआ है। मेरे ख्याल से इस बहस में हम ना जाएं। देखें, वो भी अभी इस वक्त कोशिश है, हर पार्टी का हक है अपनी कोशिश पूरी कर ले कि, मगर मेरा कहना यह है कि एस्टेब्लिशमेंट को और मुल्क को नुकसान पहुंचा के सियासत करना ये कहीं का जो है इंसाफ नहीं है। अगर आप सियासत करना चाहते हैं और आवाम की खिदमत करना चाहते हैं तो इश्यूज पे बात करें, ठीक है ना, लोगों के इश्यूज पे बात करें, अपने इश्यूज पे बात ना करें। इधर हमारे ज्यादातर जो इस वक्त सियासी गुफ्तगू है अपने इश्यूज पे बात कर रहे हैं कि जी हमें ये हो गया, हमें हो गया। आवाम के इश्यूज पे तो आप देखें, इतना अरसा हो गया PTI बात ही नहीं कर रही। PTI बात कर रही अपने इश्यूज के ऊपर, अपने जो है लीडर्स के इशू के ऊपर, अपने वर्कर्स के इशू पे भी बात नहीं कर रही। वर्कर्स को रिलीज करने की कोई बात नहीं कर रही, कोई शाह महमूद कुरैशी साहब की बात नहीं कर रहे। देखे ना, आप मुझे बताएं, वो 1 साल से ज्यादा शाह महमूद कुरैशी साहब जो है जेल में है PTI की वजह से। उनके ऊपर कोई बात कर रहा है? उनसे कोई मिलने जा रहा है? उनके लिए कोई मुजामत कर रहा है? मतलब इस वक्त सीनियर मोस्ट लीडर है वो तो दूर की बात है सर, वो तो बहुत दूर की बात है। इमरान खान जेल में है, PTI की पेशावर की लीडरशिप ने जो रिजिग्नेशन दिया है, तो इत्तलात यही है कि उन्होंने इसलिए दिया है कि ओहदेदार से उन्होंने शिकायतें की हैं कि सीनियर लीडरशिप ने कोशिश ही नहीं की है इमरान खान को रिलीज कराने की। कोई सीरियस मायनों में अभी तक कोई एहतजाज अडयाला जेल के सामने धरना देना था तो बैठ जाते, अडयाला जेल के सामने बैठे रहते जब तक रिहाना होते। तो कोई आपको लगता है हकीकी कोशिश हुई भी है इनकी तरफ से, जो वुकला की टीम है या जो इनकी पूरी लीडरशिप है उनकी तरफ से, कि इमरान खान को रिहा किया जाए? नहीं, मेरा ख्याल से देखें, उनका इंटरेस्ट भी नहीं है इमरान खान साहब को रिहा करने में। उनका इंटरेस्ट ये भी नहीं है कि पुराने लोग जो कि आना चाहते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं आना चाहता हूं, जो पुराने लोग आना चाहते हैं उनके भी ब्लॉक कर रहे हैं। और वो इमरान खान साहब को भी जो है अंदर ही रखना चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि अगर खान साहब बाहर आ गए तो इनकी जो चमक धमक है वो नजर नहीं आएगी। अच्छा, आप ये देखें ना, वरना क्यों खैबर पख्तूनख्वा से जो है, आपने बिल्कुल सही कहा, अडयाला जेल के सामने आके धरना क्यों नहीं देते? आपको याद है भूख हड़ताल क्या दिया था? 4 बजे से लेके 6 बजे तक का तो भूख हड़ताल का टाइमिंग दिया था। वो भी नहीं कर, वो भी कैसे नहीं कर सके, मजाक ही बन गया था। मैं बहुत शुक्रिया करूंगा महमूद मोदी साहब, आपने आज वक्त दिया, आज प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अपने अहम तरीन नुकात, तज्ज़िये, तबसरे से हमें आगाह किया। नाज़रीन, आप अपना फीडबैक दे सकते हैं फेसबुक, ईमेल्स और एक्स पर जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। मुल्क के सियासी हालात और अंदरूनी खबरों और साथ साथ हक़ाइक़ के साथ आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। देखते रहिएगा अब तक।